सब जानती है के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सिद्रा गयास और आज के इस प्रोग्राम में हम आपकी हर बात, आपका हर मसला पहुंचाएंगे इक़्तिदार के ऐवानों तक और जानेंगे आवाम के मसाइल आपकी ज़बानी। और आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे महंगाई के बारे में, महंगाई की नई लहर जिसने आवाम का जीना दो भर कर दिया है। मज़ीद जानते हैं आवाम की इस बारे में क्या राय है। एक महीने में हुकूमत की तरफ से 2 बार पेट्रोल का बम गरीब आवाम पर गिराया गया है। आप क्या कहते हैं कि 2 दफ़ा जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, आप लोगों को क्या फ़र्क पड़ा? कुछ भी नहीं। कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना। कोई चीज़ आपको नहीं लगता महंगी हुई है? नहीं। क्यों नहीं लगता? मैं पहले भी 100 ਦਾ ਪਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ 100 ਦਾ ਹੀ ਪਵਾਉਣਾ। नहीं, मतलब घरेलू अशिया आप खरीदते हैं, खाना पीना है, सारी चीज़ें हैं, तो यूजुअली यही होता है कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो उसके पीछे पीछे सारी चीज़ों की कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਰੋਡ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, BMWs ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਲੰਦਨ 'ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਲਿਆ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਜ਼ਾਬ ਤਾਂ ਭੋਗਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, थोड़ा जा होर नवाज शरीफ वास्ते कर लो। अच्छा, नवाज शरीफ के लिए करना है अभी भी जो करना है? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह पैसे सारे उन्होंने खाते ने। तो अब तो फिर इमरान खान के लिए करना हुआ ना, फिर तो नवाज शरीफ के लिए नहीं होगा। देखो जी, इमरान खान हुण तुहाडे कर्जे देवे वापस या तुहाडे ते पैसे लावे, यानी कि आप बढ़ती महंगाई से खुश हैं, आपको कोई परेशानी नहीं है? नहीं, बेसिकली मैं तुहानू चीज़ दसदा ना कि आपां लोग की सोचते हैं, आपां लोग सोचते हैं कि वज़ीर आज़म लैके आउणा जिहड़ा पूरी दुनिया को मंग के लियावे ते सानू खवावे। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇਮੇਜ ਅੱਛੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨਾਲ 1 to 1 ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ 1 to 1 ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਜਨਾਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਉਹੀ ਸੀ ਡੂ ਮੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੋ ਮੋਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੇ ਖਾਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪੈਸੇ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਖਾਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਖਾਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਖਾਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ। यानी कि आप महंगाई से मुनासिब है, आपके मुताबिक कोई महंगाई? लॉजिकली गल है जी, होनी है। एक चीज़ लॉजिकली है कि एक चीज़ होएगी, जी चीज़ नहीं हो सकती। मतलब अगर इमरान खान की गल कहे कोई बंदे मरवा दो, ठीक है, ये तो गल इलॉजिकली आती है। महंगाई जो तुम लोगों को कर्जे ले ना, थोड़े तो सूद दिन ब दिन चढ़ रहा, ठीक है ना। जिस वक्त वो कर्जे लै रहे थे तुम रौला पा देंगे, ठीक है, अज महंगाई ना देखनी पैंदी। मेरा ख्याल है कि 1970 डॉलर तो रुपए बराबर सी, ठीक हो गया। 1970 तो बाद लैके हुण तक इमरान खान वधाउंदा रहा। शाहद खान अब्बासी के दौर के नवाज शरीफ का दौर ही सी ना, वो भी। अभी आपका घर का खर्च जो है वो बिल्कुल ठीक चल रहा है, आपको यानी कोई परेशानी नहीं है? अगर महंगाई हो भी जाती है तो कोई बात नहीं? नहीं, परेशानी थोड़ी बहुत तो होंगी है, ये तो कोई बंदा नहीं कह सकता कि परेशानी नहीं होंगी। इस टाइम हर बंदे को परेशानी हो रही है, लेकिन ये है कि तुम कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। मुश्किल वक्त है, मुश्किल वक्त निकल जाएगा। इतना बजट मुतासिर 25% तो हो ही गया वे, लेकिन ये इंशाअल्लाह ताला अल्लाह खैर करेगा। आस्ता 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 अज असी ना सही साड़ी नस्लां कोई बेहतर दिख चलियां जाएंगियां। यानी कि आप तब्दीली सरकार से पुर उम्मीद हैं? हाँ, इंशाअल्लाह ताला। मेरे साथ यहाँ पर इस वक्त दुकानदार मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि महंगाई के इस दौर में इनकी दुकानदारी कितनी मुतासिर हुई है या इनका कारोबार जो है वो बहुत अच्छा चल रहा है। जी। असल दे विच ना असी पाकिस्तान दे विच इस वक्त जिहड़ा बिजनेस करने पे ना, सब तो पहले यह गल है कि इस वक्त वबा की वजह तो पूरी दुनिया जिहड़ी है वो डिजास्टर का शिकार है। उहदे विच तुहाडा तुसीं देखो दुबई देखो, उहदे च सऊदी अरब देखो, तुहाडा उमरा बंद है, तुहाडे लई हज बंद है। उहदी वजह हैगी है कि सारा जिहड़ा ना करोना की वजह तो हालात ठीक नहीं है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना वा कि कुछ ना होने नालों कुछ होना बेहतर है कि पाकिस्तान दे विच इस टाइम टोटल बिजनेस ओपन है, ठीक है। उस तो बाद हुण 10 जनवरी तक जर्मनी दे विच लॉकडाउन सी,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਹ ਉਹ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲਵੋ ਜਾਂ 50000 ਦਾ ਲਵੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਿਕਨ ਦਾ ਰੇਟ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਅਪ ਡਾਊਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਚੀਨੀ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਲ ਵਗੈਰਾ ਹੈ, 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੋਟਲ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਧਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਰੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 10 ਗੁਣਾ ਨੇ, लेकिन उस हिसाब ना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस भी ठीक है। अच्छा, आजकल शादियों का सीज़न है और शादियां चल रही हैं, तो आपको लगता है कि ख़रीदारी ख़वातीन वैसे ही कर रही हैं जैसे पहले होती थी? मैं ਇਹ ਖਰੀਦਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਰੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਦਾ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ। ਟੋਟਲ ਕਪਲ ਉੱਥੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੇ, ਬਰਫ਼ਾਂ 'ਚ ਖੇਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਇੰਪੋਰੀਅਮ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਦੀ ਪਈ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਔਰ ਗਰਾਊਂਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਰਸ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਕੀਆ ਦੀ ਨਾ ਸਪੋਰਟੇਜ, ਉਹ ਗੱਡੀ 54 ਲੱਖ 58 ਲੱਖ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ 65 ਲੱਖ ਦੀ ਹੋ ਗਈ है और वो ब्लैक हो गई है। अवाम को बहुत पैसा है अल्हम्दुलिल्लाह, अवाम वैसे ही रोई जा रही है, टेंशन चाहिए है, कोई टेंशन नहीं। यानी आपका कारोबार जो है वो अच्छा जा रहा है और अच्छी इनकम जो है वो आपको आ रही है, तो आपको महंगाई, बढ़ती महंगाई जो है वो उस तरह से मुतासिर नहीं कर रही है। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस महंगाई ने जो ज़्यादा बढ़ रही है आवाम के मुताबिक, उसमें आपका जो गुजर बसर है वो बहुत अच्छा हो रहा है और आप बहुत अच्छे तरीके से जो है वो उसमें ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਬਈ ਡਿਸਟਰਬ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਡਿਸਟਰਬ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਈਰਾਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੀਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਪਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਈਰਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਨੇ ਪਿਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ, ਬਰਗਰ, ਸ਼ਵਾਰਮੇ, ਕੱਪੜਾ, ਜੂਲਰੀ, ਜੁੱਤੀਆਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਰਸ਼, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਸਟਮਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਆ ਕੇ 5000 ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣ ਜਾਂ 500 ਦੀ ਮਿਲਣ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਚੁਆਇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ 5000 ਵਾਲਾ ਮੋਬਾਈਲ ਰੱਖੋ ਜਾਂ 50000 ਦਾ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਟਨ ਖਾਓ ਜਾਂ ਚਿਕਨ ਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ 6 ਰੁਪਏ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਜਾਂ 15 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਾਨ ਖਾਓ, ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ। ਗੱਲ ਐਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਵਾਜ਼ਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਕੱਪਾਂ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਨੇ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੰਨੇ ਲਾਏ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपका, और मज़ीद आगे चलते हैं और जानते हैं कि बाकी लोग, उनकी क्या राय है, महंगाई बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही। आपको महंगाई ने मुतासिर किया? घर का जो खर्च आप चला रहे हैं, क्या वो खर्च बहुत अच्छे तरीके से चल पा रहा है, या जो पेट्रोल महंगा हुआ है, चीज़ें महंगी हुई हैं, उससे आपके घर का खर्चा जो है वो भी मुतासिर? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जो हालात है ना, हालात डिपेंड करते हैं हम लोगों पे, और हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमारे हालात ठीक हैं। हालात अब देखें ना, मेरी चॉइस है, मैंने 11 प्रो लेना है, मैंने 11 प्रो ले लिया, डिपेंड ऑन मी, ठीक है। अगर मेरी मोबाइल की ये क्वालिटी नहीं है कि मैं क्यों मोबाइल लूँ, तो क्यों ही ले लूँगा। अब यहाँ पर देखें ना, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं अपनी दुकान पे, हमारा माशाल्लाह काम ठीक जा रहा है। इसी तरह बाजी हालात है ना, देखें आप, जिनके हालात नहीं ठीक वो नहीं ठीक। अब फैशन है, हमने करना है, करना ही करना है, जो नहीं करना वो नहीं करना। ठीक हो गया। ये भी बढ़ती महंगाई जो है वो इन पे उस तरह से असर नहीं डाल रही है। मज़ीद आवाम से जानते हैं कि उनकी क्या राय है, महंगाई ने उनके घर के खर्च को मुतासिर किया है या वो अपने घर का खर्च जो है वो अच्छे तरीके से चला पा रहे हैं। जानते हैं आवाम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि आप यहाँ ज्वेलरी का कारोबार कर रहे हैं, कैसा कारोबार जा रहा है, या महंगाई के बाइस आपके कारोबार में भी कोई प्रॉब्लम है? कारोबार तो बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गया है। वो पहले पिछले साल भी कोरोना था और इस साल भी वही हालात हैं,
कोई गाहक अच्छा नहीं आ रहा हो, जो आता है वो कहता है कि भाई ये महंगाई है, इतनी महंगाई, वो महंगाई, ये महंगाई, तो इसी लिहाज से बहुत काम ठप हो रहा है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप कितना फ़र्क देखते हैं पिछले गुज़िश्ता 1 से 2 सालों में और अब जो हालात चल रहे हैं मार्केट के, गाहक के, कितना फ़र्क आया? पिछला साल तो बहुत ही डाउन था, लेकिन अब थोड़ा सा फ़र्क आया है, लेकिन इतना नहीं कि जितना पिछले सालों में आता था, लेकिन अब तो बहुत ही ज़्यादा डाउन है पर, तो कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। महंगाई वहीं की वहीं और बढ़ती जा रही है, और कल भी पेट्रोल इतना महंगा हो गया, 9 रुपये महंगा हो गया है, तो जाहिर सी बात है पेट्रोल महंगा होता है, सारी चीज़ों पे उसका असर होता है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो। आपके घर का बजट जो है वो कितना मुतासिर? काफ़ी, मैं ये बयान नहीं कर सकता, लेकिन काफ़ी ज़्यादा उस पर असर हो। चलिए, बहुत शुक्रिया आपके जवाबात देने का, और आगे चलते हैं और मज़ीद जानते हैं कि लोग महंगाई के बारे में क्या तासुरात रखते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं इचरा मार्केट में मौजूद हूँ और मेरे साथ एक और दुकानदार हैं, इनसे जानते हैं कि महंगाई ने इनके घर का बजट कितना मुतासिर किया। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि रोज़ बरोज़ चीज़ें महंगी हो रही हैं, दालें, आटे, चावल, और अब पेट्रोल फिर दूसरी दफ़ा महंगा हो गया है, तो आपके घर का बजट जो है कितना मुतासिर? 100% भी कहा जाए तो मिस वो भी कम है। महंगाई का तनासुब इस हद तक चला गया कि नॉर्मल पर्सन की अवेयरनेस से जो ना घर का गुजर बसर इम्पॉसिबल सा हो गया। यानी कि ये दरीना टॉपिक है, आज नई सिरे से नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि इसका कोई सदेबाब ऐसा करे कि आम आदमी तक वो फैसिलिटेशन जो है ना अवेल हों जो VIPs के लिए हैं। अगर मसावी हुकूक का ख्याल रखा जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा मैटर है कि जिसे सॉल्ट आउट नहीं किया जा सकता। अच्छा, शहरी होने के नाते आप क्या समझते हैं, कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो आपको अवेलेबल नहीं है और गवर्नमेंट को वो फैसिलिटीज़ देनी चाहिए? सॉरी, रिपीट कीजिएगा। सॉरी। कौन सी, अभी आपने खुद ही कहा कि सहूलियात वो नहीं है, तो कौन सी सहूलियात है जो अपर क्लास को मिल रही है और आम आवाम जो है वो उससे जो है महरूम है अभी तक? महंगाई को कंट्रोल कर लीजिए, मेरा ख्याल इट्स एनफ। अगर महंगाई कंट्रोल हो जाती है तो मेरा ख्याल कि गरीब आदमी भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट की तरफ जा सकते हैं। एक तरक्की याफ्ता मुल्क की तरफ हम, तरक्की याफ्ता ना सी, उस तरफ हम कदम बढ़ा सकते हैं। मेरे साथ एक और भी साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, आप यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, शॉप पे बैठे हैं, और महंगाई आपको लगता है कुछ असर कर रही है आपकी दुकानदारी पे? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, जब से ये कोविड-19 आया है तब से आप समझ लें कि कारोबार तो दिन ब दिन डाउन टू डाउन गया है। अगर बात की जाए कि कारोबार की, कारोबार ही तो वही चीज़ है जिस पे आपको मतलब आप माशियत जो है वो चलती है, तो कारोबार ज़ाहिर बात है नहीं चला, उसकी वजह से मतलब बिजनेसमैन जो है वो डाउन टू डाउन जा रहा है दिन ब दिन। अच्छा, तो कितना आपका कारोबार आपको लगता है कि मुतासिर हुआ है? पिछला साल भी कोविड में गुजरा, इस साल भी काफ़ी हद तक जो है वो अभी कोरोना जो है वो चल रहा है, तो उससे पिछले सालों की अगर बात करें तो किस हद तक जो है वो आपके कारोबार में फ़र्क आया है? मैक्सिमम अगर बात करें तो 50 to 70% डिफरेंस है, और अगर आप मिनिमम में बात करते हैं तो वो मैं समझता हूँ 40 से कम नहीं होगा। मैक्सिमम भी मैंने आपको अप्रॉक्सीमेटली बता दिया और मिनिमम भी बता दिया है, लेकिन असल जो चीज़ है वो ये है कि महंगाई, जैसे कि आप देखें वज़ीर आज़म साहब ने किसी भी चीज़ पे उन्होंने इनिशिएटिवली कोई मतलब ले लिया है, तो वो चीनी होगी, आटा हो गया, गंदम, मीन्स कोई वटएवर चीज़ है उस पर उन्होंने कुछ भी मतलब एक्शन लिया, तो उसका आंसर ये मिला कि अवाम को वो चीज़ महंगी मिली है। अब कल रात से आप देख लीजिए, एक्शन तो मेरा ख्याल में वज़ीर आज़म का होता था, वज़ीर आला कम ही एक्शन लेते हैं। वज़ीर आला जो है वो ये तो बेनामी सी डमी सी रह गई है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब जो है ना, वो तो मतलब यूँ समझ लें कि एक पंजाब के लिए तो डरावना ख्वाब कह सकते हैं आप। अदरवाइज़ अगर आप ये कहें कि वज़ीर आला जैसे वो शहबाज शरीफ थे, लोग कहते हैं कि जी मतलब पीटीआई कहती है कि भाई वो चोर थे, डाकू थे, लेकिन लोगों को कुछ अवेल तो हो रहा था ना, लोगों को अच्छी रोटी खाने को मिल रही थी, सस्ती रोटी मिल रही थी, मतलब मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो मतलब लोग अवेल कर रहे थे। इनके दौर में तो लोगों को ये नहीं अवेल हो रहा कि आज आटा कुछ रेट में लेके आए, कल कुछ रेट में मिलेगा। असल सिचुएशन तो ये है। तो आप स्पेसिफिकली पंजाब की बात कर रहे हैं, तो पंजाब को आप कहाँ देखते हैं पीटीआई की कम? पुवर
वेरी पुअर, पंजाब को मैं वेरी पुअर समझता हूँ कि उस्मान बुज़दार साहब नहीं कंट्रोल कर सके। बहुत शुक्रिया आपका। और आगे चलते हैं। इनके मुताबिक तो पंजाब गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल उस तरह से नहीं कर पाई है जिस तरह से कंट्रोल बनता था। मेरे साथ एक और शहरी भी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि साले 9 के पहले ही महीने में गवर्नमेंट की जानिब से 2 दफ़ा आवाम पे पेट्रोल पंप गिराया गया है। पेट्रोल के बाइस बहुत सारी अशिया में फ़र्क पड़ता है, उनकी कीमतें ऑटोमेटिकली बढ़ जाती हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इन पे पेट्रोल बढ़ने की वजह से कितने असरात पड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे बताइएगा कि कितना पेट्रोल बढ़ने की वजह से आपका बजट मुतासिर? ये सिर्फ पेट्रोल नहीं बढ़ा, काफ़ी सारिया चीज़ां वध गई ने जी। सिर्फ पेट्रोल का तुम इशू बना रहे हो। नवे साल जिन्होंने बहुत तोहफे दिते सन गौरमेंट ने। किहड़ी चीज़ है जी सस्ती मन दसो? कोई चीनी आटा घ्यो कोई चीज़ की मिसाल दे दो। पेट्रोल इन्होंने मजीद होर वधा देना जी। ਇਹ सब ड्रामेबाजियां नाल वधा रहे हैं, आवाम को बहुत परेशान कर रहे हैं। जिस दिन आया आवाम का सुकून बर्बाद हो गया। आवाम को तो इन्होंने हर तरीके दे नाल निचोड़ के रख दिता है। इन्हों को कोई भी रिलीफ ये तब्दीली दी यो सी कि मैं रुपये की जगह 2 रुपये की चीज़ करागा। यह तब्दीली का माइंड लैके आया जो साडा प्राइम मिनिस्टर, उतो साडा चीफ मिनिस्टर जो बिठाता है। अल्लाह अकबर। महंगाई तो पुछो ही कुछ ना, जो इन्होंने सत्यानाश कर। कोई ऐसी चीज़ मैं कोई मिसाल दे दो जी सस्ती हो। पेट्रोल में तो छड़ दो, 15 दिन बाद पेट्रोल। खान पीन दी चीज़ा किसी चीज़ में लैन चले जाओ डबल प्राइस से चीज़ मिलती है। अच्छा सर, ये मैं देख रही हूँ आपकी यहाँ पर जूतों की दुकान है। कितनी अरसे से आप ये बिजनेस कर रहे हैं? ये 40 साल पुरानी दुकान है। इस दुकान में 40 साल हो गए ने, लेकिन जदों दी हुकूमत आई है बाजार वेले हो गए हैं। बाजारों का खाना खराब हो गया। यदि हुकूमत इन्ना कसर पिया, कारोबार बिल्कुल तबाह होकर रह गए हैं। यह इचरा बाजार है, ये बड़ा अल्लाह का शुक्र है। इस बाजार का एक नाम है पूरे पाकिस्तान च, सिर्फ लाहौर च नहीं। इत्थे तो पैर रखने की जगह नहीं सी होंदी, पैदल नहीं सी लंघिया जाता इतों। इत्थे दे जिस दिन की हुकूमत आई है स्टैप बाय स्टैप थल्ले ही जा रहे, डाउन हो रहे बाजार। लोग बहुत परेशान ने, हर बंदा परेशान है। कारोबारी भी, डेली वेजेस वाले भी, मुलाजमीन, तमाम लोग परेशान है। यदि हुकूमत किसी को रिलीफ नहीं, किसी को सुकून नहीं गा जी। बहुत शुक्रिया। और आपने सुना कि महंगाई से ये कितने बेजार हैं। और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं कि ये महंगाई के बारे में क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ खरीदारी के लिए आए? नहीं, मैं मुलाजमत करता हूँ। इस हुकूमत ने आके सन रोल दिता है, ऐसा रोलिया है कि यकीन करो ना कोई चीज़ पूरी नहीं कर सकती घर की। ना खान पीन हर चीज़ सत्यानाश। चीनी पहले घटाई है, फिर 10 रुपये फिर वधाती। ਇਹ ਤੇ ਟੋਪੀਆਂ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਹਾਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਰੋਣੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਜ਼ੇਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਕੜਾ ਪੁਸ਼ਅਪ ਕਰਦਾ, ਕੜਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਥੋੜੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਆਵਾਮ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਵਾਏ ਰੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਰਤੀ ਜੋ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ वोट दे के यकीन करो नहीं तो साड़ा सत्यानाश करता है बंदे। अभी आप क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट को, क्या बेहतरी लाए आप? हम कह के ना रो के ना परेशान कह के हर मीडिया ते हर जन के ए चला जावे भावें जिन्ना मर्जी जो होर आ जाए ना, यकीन करो बेहतर हो जाएगा। कोई भी आ जाएगा, यकीन कर तो चंगा बेहतर आ जाएगा बंदा। मैं कहना अवाम को आपे ही पता लग जाएगा कि फ़र्क आ गया। कोई चीज़ तो फ़र्क पै जाएगा ना सानू। ऐहो दा बंदा अज तक जिंदगी ऐसी नहीं वेख्या जो दा बंदा साढ़े सिर ते मुसल्लत करता इन्होंने। अल्लाह अकबर जी, बहुत शुक्रिया। और मज़ीद भी आगे चलते हैं, लोगों से जानते हैं। अच्छा सर, आप मुझे बताएं से आपके बजट घर का कोई बजट आपके पास? नहीं, मैं अभी छोटी हूँ। अच्छा, छोटी हूँ तो बाबा से फरमाइश करती होंगी मुझे फलानी चीज़ चाहिए, नया मोबाइल चाहिए, तो उसके लिए बाबा से कोई फरमाइश नहीं करती। ऐसी कोई फरमाइश नहीं करती? फिर तो आप बड़ी अच्छी सुगर बच्ची है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आप बताइएगा कोई बजट मुतासिर हुआ है घर के खर्च में? कोई आपको प्रॉब्लम आई हो बढ़ती महंगाई के बाद? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बाहर होता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम खुला खर्चा घर भेज देता हूँ, वो मैनेज कर लेते हैं। अगर आवाम की ओवरऑल बात की जाए तो आप देखते हैं कि हर इंसान जो है वो इतनी इस्तात रखता है कि अपने घर का खर्च जो है वो बआसानी चला। ये तो सब लोगों को ही पता है कि क्या प्रॉब्लम चल रही है।
इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। जी मज़ीद आगे चलते हैं और जानते हैं कि महंगाई ने आवाम को जो है वो किस तरह से नुकसान दिया है या नहीं। इस वक्त मेरे साथ खातून मौजूद है और ख़वातीन के खर्चे वैसे ही बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ख़वातीन का बजट कितना मुतासिर हुआ है या वो आसानी से इस महंगाई के दौर में भी अपनी तमाम आसाइशें पूरी कर रही हैं, तो इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। आप मुझे ये बताइएगा कि महंगाई ने आपके बजट पे कोई असर डाला है? जी जी थोड़ा बहुत। कितना असर डाला? 20% अब ये हो गया कि अब भाई से भी बोलना पड़ता है और अपने हस्बैंड से भी कहना पड़ता है बस। तो मुझे बताएं कि पहले जो खर्च चल रहा था वो किस तरह से चल रहा था, और आप वाइफ भी हैं तो भींगा ख़वातीन आप समझती हैं कि घरेलू जो मामलात हैं, आटा दालें चावल, उसमें कितना फर्क है? उसमें भी काफ़ी हो गया। पहले जो चीज़ें महंगाई की वजह से हमें ज़्यादा कॉस्टली पड़ रही हैं, ठीक है, उसके ऊपर फिर हमारा जो अपना है उस पर हमें बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा कमी पेशी करनी पड़ती है, उसमें भी हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, कॉम्प्रोमाइज़ करके चल रहे हैं। तो आप समझिए कि महंगाई कम होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए? कम होनी चाहिए, ज़ाहिर सी बात है। जो लोग बेरोज़गार हैं, जिनके रोज़ाना के मामलात हैं, जो कमाना वही खाना, उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है और कम करनी चाहिए। जी इनके भी खर्चे जो हैं वो मुतासिर हुए हैं। मज़ीद भी आगे जाते हैं और लोगों से जानते हैं। मेरे साथ यहाँ पर एक खातून मौजूद है, इनके घर का बजट मुतासिर हुआ है या नहीं हुआ, उन्हीं से जानते हैं। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा कि घर का बजट जो है वो कितना मुतासिर हुआ है, महंगाई का कोई असर पड़ा है? बहुत ज़्यादा, पहले 50,000 था, अब 1 लाख तक जा रहा है खर्चा। अच्छा, तो जो आप तो माशाल्लाह अगर अफोर्ड कर सकती हैं, 50 से बढ़ के 1 लाख पे चला गया है, तो बेचारा जो बहुत ज़्यादा गरीब तबका है, मतवसत तबका है, उसका गुजर बसर आप कैसे देखें? जाहिर है बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। अच्छा, तो आप गवर्नमेंट से क्या कहेंगी कि गवर्नमेंट जो है वो इसको कंट्रोल करे या कोई ऐसे इकदाम करे आप लोगों के लिए जिससे महंगाई को जो है वो कम करे? जी करना चाहिए, हम यही हुकूमत से कहेंगे कि उसको तवज्जो देनी चाहिए। गरीब बंदे के लिए बहुत मुश्किल हो गया है रोटी खाना, खासकर आटा चीनी, हर एक जो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हैं सब महंगी हो गई हैं। बहुत शुक्रिया आपका, और मज़ीद भी आगे जानते हैं कि आवाम महंगाई से कितनी तंग है। मेरे साथ यहाँ पे खातून भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि बढ़ती महंगाई ने इनको कितना मुतासिर किया है। अस्सलाम वालेकुम सलाम। आप मुझे बताइएगा कि महंगाई रोज़ बरोज़ जो है वो बढ़ती जा रही है, आटा दालें चावल, हर घर की यही कहानी है कि बढ़ती चीज़ों की वजह से उनका घर का बजट जो है वो मुतासिर हुआ है। आपका कितना? हमारा तो बहुत हुआ है, हम लोग गरीब हैं, हमारा ये होता नहीं है गुजारा, क्या करें, किसको बताएं जाके, किसी जाके फरियाद करें जाके कि हमें ये देखो महंगाई कम करें, किसको बताएं, और मैं कुछ नहीं कह सकती। जी बहुत शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल, महंगाई के बारे में मज़ीद आवाम की क्या राय है? मेरे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, महंगाई ने इनको मुतासिर किया है या नहीं, उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बढ़ती महंगाई के बारे में आपकी क्या राय है? आपके घर का बजट मुतासिर? बहुत बजट मुतासिर हुआ है, ये खाली मैं ही नहीं, हर बंदे ही परेशान है। हर बंदे कारोबार पहले की निस्बत अब थोड़े से नॉर्मल है, मतलब कि बहुत कम है। तो नून लीग की हुकूमत में कारोबार होता था, नून लीग की हुकूमत में कारोबार होता था, पीटीआई की हुकूमत में कारोबार नीचे से लो स्लो जा रहा है। आप समझते हैं कि 2 साल पहले जो आपके कारोबार थे वो उस तरह से अब नहीं? वो अब समझ लें कि 30% काम हो रहा है, पहले 100% काम होता था, अब 30% काम हो रहा है हमारे पास। और इसी तरह आप घर की चीज़ें देख रहे हैं, तो जो आप दुकानदारी कर रहे हैं उनमें कितना फ़र्क आया है घर के बजट पे और दुकान की जो सेल हो रही है उसमें कितना? जाहिर बात है, अब अगर हम पीछे से चीज़ लेके आते हैं 50 रुपये 100 रुपया ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तो जाहिर बात है हमें भी फिर महंगा बेचना पड़ता है। अब पीछे से चीज़ महंगी हो रही है तो हम भी तो महंगा ही बेचेंगे ना। जी बिल्कुल, पीछे से चीज़ें महंगी हो रही हैं तो ये भी महंगा ही बेचेंगे। महंगाई की नई लहर ने कितना शहरियों को मुतासिर किया है और कितना नहीं। मेरे साथ एक और शहरी मौजूद है, इनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा कि महंगाई ने जहां सबको परेशान किया है, आपको भी परेशान किया है या आप महंगाई से महफूज? नहीं, सबको परेशान किया है, इससे कोई महफूज नहीं है। चीनी भी महंगी हो गई है, घ्यो 180 रुपये किलो से 250 रुपये किलो हो गया है,
चीनी 90 रुपए किलो मिलती पई, पुछण वाला कोई नहीं गा। इमरान खान जिस चीज़ का एक्शन लैंदा वो ज़्यादा महंगी हो जाती है। इमरान खान साहब हार नहीं सोचते हैं यह चीज़ असी सस्ती करनी है, सुबह महंगी होई होंदी है। हर आदमी परेशान है, इमरान खान को वापस जाना चाहिए। अभी आप कहते हैं कि इमरान खान साहब एक्शन लेते हैं तो चीज़ें बजाय सस्ती हो महंगी हो जाती हैं, तो फिर वो एक्शन लेना छोड़ दें। हाँ जी, एक्शन लेना छोड़ दो तब भी महंगी हो जाएंगी। तो फिर क्या करें वो कि आपके लिए जो है वो आवाम के लिए सहूलत जो है उन्हें फराम कर सकें। इसके ये ना इसकी बस की बात नहीं है, इंदे कोलों कुछ नहीं हो सकता। इंदे ना पहली वाली हुकूमत चंगी सी, वो नवाज शरीफ दी, हर चीज़ सस्ती सी, खान पीन सस्ता ही, कारोबार अच्छे सन, लेकिन जदों दे आके बैठा खाना खराब कर दिता इन्हें। तो आप कारोबार यहाँ कर रहे हैं, मार्केट में मौजूद हैं, कारोबार को किस तरह से? कारोबार है ही नहीं, कस्टमर ही नहीं गा, समझ नहीं आ रही की करिए की ना करिए। ये तो यहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा भरी भी नजर। वो बड़ी है, एक लेने के लिए होता है, एक लेने के लिए आता है, 10 देखने के लिए होते हैं, लेना उछल कुछ नहीं होता। तो हुकूमत से क्या कहें? हुकूमत ने यही करे कि आवाम ना तावन करे, चीज़ें सस्तियाँ करे, हर चीज़ सस्ती होए, हर चीज़ महंगी है, आवाम परेशान है। कोई इमरान खान आवाम के बारे सोचना चाहिए। जी जी, आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगी कि गरीब आवाम सारी मर जाए। चीनी का रौला इन्ना, चीनी का रौला तो फिर 100 रुपये किलो, प्याज इन्ना महंगा, सब्जी इन्नी महंगी। ये हुकूमत इतनी अच्छी है, ये 5 साल पूरे कर लेगी, करे नहीं करेगी, फिर मगरों ले जाना चाहिए। फिर दूसरी गल है वे नान 15 रुपए का, रोटी 6 रुपए की, शहबाज शरीफ के टाइम 3 रुपए की रोटी। गैस इन्नी महंगी, 60,000 बिल आ जाता तंदूर का, तो बेचारे तंदूर वाले की करन। 1-1 रुपया उन्हें मुलाजमा की तनख्वाह हैगी है, दिहाड़ी है। और 2 बोरियां जिन्हों पकदियां ने उन्होंने रात रोटी नहीं पूरी होती। बचत आवे 60,000 रुपया बिल, 70,000 रुपया बिल गैस का। फिर यह गल सुनो, सालन भी नहीं गर्म कर सकते चूल्हे ते, गैस नहीं आती, बिल आ जाते। तो गैस नहीं आती तो किस तरह से जो है वो सर्कल चल रहा है, खाना कैसे? लोगों ने कंप्रेसर लाए हैं, एक दूसरे के घर जाके रोटी पका लो या बाजारों ले या ठंडा सालन खाओ। ये हुकूमत नहीं ठंडा खाती, असी लोग खाते। जी बिल्कुल, आवाम काफ़ी परेशान भी है और मज़ीद भी जानते हैं कि उनका क्या कहना है महंगाई के बारे में। एक और दुकानदार यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है और उनसे जानते हैं कि उनके कारोबार में महंगाई ने उन्हें किस तरह से मुतासिर किया है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कितनी बढ़ गई? मैं कहता हूँ एक चीज़ जो 10 रुपए की थी वो 100 रुपए पे चली गई है। ये सेकंड हैंड माल लगाया हुआ मैंने, ये आम आदमी के पहुँच से बाहर चला गया है। जो चीज़ हम 50 रुपए की खरीदते थे वो 100 रुपए की हो गई। आम आदमी जो है ना ये सेकंड हैंड माल भी जो है ना पहनने से अच्छा, आपके ग्राहकों में कितना फर्क? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। ग्राहक अब जो बहुत ही उसको ज़रूरत की चीज़ है वो ख़रीदता है, अदरवाइज वो कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं खरीदता। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आपने ये यूजेबल चीज़ें लगाई हुई हैं, तो आम तौर पर ये समझा जाता है कि ये चीज़ें जो है वो गरीब आदमी की पहुंच में होती है ताकि बदलते मौसम में वो इससे मुस्तफ़ीद हो सके। तो आपको लगता है कि एक गरीब बंदा जिसका खर्च मुश्किल से चलता है वो इससे गुजर बसर अच्छे तरीके से कर लेता है, ये गुजारा कर लेता है। लेकिन जो पहले जैसे गुजारा करता था ना, एक चीज़ लेता था 50 रुपए की, वो लेकर 4 चीज़ें लेके जाता था। अब वो चीज़ जो उसको 200 रुपए की मिल रही है वो एक ही लेता है, वो 4 चीज़ें नहीं लेता। आम आदमी की पहुंच से बहुत ज़्यादा बाहर हो गया ये काम। घर का जो है ना राशन वो ही नहीं पूरा होता। जो एक दिहाड़ीदार बंदा 1000-1200 कमाने वाला बंदा है, किराए का मकान है, 2-3 बच्चे हैं उसके लिए तो जीना मुश्किल हो गया है। हुकूमत से क्या? हुकूमत से मैंने क्या कहना है, अल्लाह ताला माफ़ करे, मैंने बड़ी 3, 4, 5, 6 हुकूमतें देखी हैं, लेकिन इसने तो तौबा करा दी है। इस हुकूमत ने जो कहते थे मैं नया पाकिस्तान लेके आऊँ, ये नया पाकिस्तान सब फ्रॉड है, सब झूठ है।
ये तो पहले पाकिस्तान का भी बेड़ा गर्क कर रहा है, जो बना हुआ है उसका भी बेड़ा गर्क कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। और मज़ीद आगे जानते हैं और जानते हैं मज़ीद लोगों से कि उनके घर के बजट जो है वो किस तरह से मुतासिर हो रहे हैं या वो महंगाई में अपना अच्छा गुजर बसर कर रहे हैं। जिस वक्त मैं यहाँ एक इचरे में दुकान पे मौजूद हूँ और दुकानदार से जानते हैं कि महंगाई किस तरह से बढ़ी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताइएगा कि महंगाई बढ़ रही है? जी बढ़ रही है। कितनी महंगाई जो है वो बढ़ गई है और आपका जो कारोबार है वो कितना मुतासिर? 50% तो कह सकते हैं कि महंगाई बढ़ गई है और कारोबार कस्टमर की परचेज पावर नहीं है और उस वजह से कारोबार पे भी काफ़ी असर आया है कि कारोबार डाउन हुए हैं थोड़े। किस हद तक डाउन हुआ? समझ लें 50% हो गया। अब ये हमारा सीज़न का काम है क्योंकि शादियों के सीज़न होते हैं, हमारा मेहंदी का काम है, मेहंदी से रिलेटेड है, तो हमारे पास कस्टमर होते हैं। लेकिन अब आप देख लें तो कि दुकान खाली है, तो ये अभी फ़िलहाल कारोबार के जो हालात हैं वो ऐसे ही हैं। और घर का बजट जो है वो आप किस तरह से देखते हैं? घर का बजट जैसे पहले करते थे, लेकिन पहले ज़रा थोड़ा इजी हो जाता था, अब थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमारी जो आमदनी है वो कम हुई है और अखराजात बढ़ गए हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम होती है। बहुत शुक्रिया सर आपका। आमदनी कम हुई है और अखराजात जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। मज़ीद भी लोगों से जानते हैं कि उनकी क्या राय है, उनके अखराजात में किस हद तक फ़र्क आया। एक और शहरी मेरे साथ मौजूद है और उनसे जानते हैं कि वो महंगाई से तंग है या महंगाई जो है वो उन्हें काबिल बर्दाश्त है उनके लिए। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये बताइएगा कि महंगाई से आपका बजट मुतासिर हुआ है, आपकी दुकानदारी मुतासिर हुई है? मुतासर हो गया, पूरे पाकिस्तान का बजट मुतासर हुआ, मेरा अकेले का नहीं हुआ, सबका ही मुतासर है। आपका भी हुआ है, हमारा भी है, उनका भी हुआ है, नहीं पूरे होते खर्चे, बस सफायत पोशी है सबकी। पेट्रोल जो है वो पहले साल में 2 दफ़ा हुकूमत ने महंगा कर दिया है, क्या कहें? क्या कहना, अब मोटरसाइकिल चलानी बंद कर देंगे, फिर और क्या कहना है। यूजुअली ये देखते आए हैं अमूमी तौर पे कि पेट्रोल महंगा होता है तो उसके पीछे पीछे बाकी चीज़ें खुद ब खुद महंगी होती चली जाती हैं। तो अब आपको लगता है असल मसला जो हम कर्जा लेते हैं ना बाहर से, आप किसी से करोड़ पे लेंगे तो आप उनसे काम करते रहेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे हमारे पैसे वापस कर दो। असल पीछे से इशू है अमेरिका का, जो कर्जा लेते हैं वर्ल्ड बैंक से, जो दूसरे लेते हैं, असल मसला हो। पाकिस्तान में महंगाई नहीं हो सकती, असल वजह वो है। उस तरफ कोई भी नहीं जाता, बस अपनी लड़ाई, सब अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने मफाद की खातर, वाम की खातर। कभी टीवी में देखा दलाल चौधरी है, फवाद चौधरी, सब अपनी अपनी लड़ाई है, इनकी वाम की लड़ाई नहीं है। वाम की खातर एक दिन भी बोलते हैं, मैं सारे चैनल सुनता हूँ, दुनिया न्यूज़, पंजाबी चैनल, सारी खबरें सुनता हूँ, इनमें कोई फ़ायदा नहीं, बस सब चोर हैं। अच्छा, आपको लगता है कि महंगाई की तमाम वजह कर्जे हैं? कर्जे हैं, और कोई वजह नहीं है, कर्जे ही हैं। पहले को हम दोनों कर्जे लिए हैं, आपने किसी का देना होता आप गुजारा कर सकते, आप नहीं देंगे तो आपके घर आ जाएगा भाई कर्जा। तो मकान का 1 महीना कराएं तो वो लड़ाई शुरू हो जाती है, वो तो बड़ी दूर की बात है। बिल्कुल, इनके मुताबिक तमाम जड़ जो है महंगाई की वो कर्जा है। मज़ीद आवाम से भी जानते हैं उनके मुताबिक क्या राय है उनकी। तो ये बताइएगा कि महंगाई बढ़ी है, आपके बजट पे महंगाई ने कोई असर डाला भी और नहीं भी? वो इसलिए कि हमारी फैमिली छोटी है, तो लोगों के हिसाब से देखे तो बहुत ज़्यादा है, हमारे हिसाब से देखे तो नहीं है, क्योंकि जो दौर चल रहा है उसके हिसाब से कुछ भी नहीं है। तो आप किस तरह देखती हैं, घर का खर्च चलाती हैं तो घर का बजट कितना मुतासिर? अब आप मुझे ये बताएं, मैं महंगाई के बारे में बात करूं या कि अपने हिसाब से आपको बताऊं? आपने ऑब्वियसली अपने हिसाब से ही बताना है, क्योंकि आप अपने घर का खर्च चला रही हैं, तो आपके घर के खर्च में कितने फीसद फ़र्क पड़ा है, आपका बजट जो है वो मुतासिर हुआ है? जो मेरा पहले बजट 50,000 था वो 75,000 हो गया। फ़र्क तो पड़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि फ़र्क नहीं पड़ा, फ़र्क पड़ा है। लेकिन वो बात है कि जिसके पास है उसको नहीं पता चलता, जिसके पास नहीं है उसको पता चलता है। हुकूमत से क्या? मैं हुकूमत से यही कहूँगी कि आप अच्छे काम कर रहे हैं, मैं आपके काम से मुतासर हूँ, तो आप जो चाहें करें, लेकिन थोड़ा सा गरीबों पे कर लें, करम नवाजी कर दें। थैंक यू। जी बिल्कुल, ये चाहती हैं कि हुकूमत मज़ीद अच्छे काम करे, महंगाई को कम करे, ताकि आवाम को जो है वो रिलीफ मिल सके।
एक और शहरी मेरे साथ मौजूद है और इनसे जानते हैं कि महंगाई किस तरह से लोगों को मुतासिर कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताइएगा कि महंगाई जो है उसने आपको मुतासिर बिल्कुल मुतासिर किया। मैम हमारी तनख्वाह 12,000 रुपये, 12,000 रुपये में हम घर का खर्चा कैसे चला सकते हैं? आए दिन पेट्रोल महंगा कर दिया जाता है, कभी बिजली का मनसूबा महंगा करने का। गरीब बंदा कहाँ पे जाए? गरीब बंदा तो पिस के रह गया। खान साहब कहते थे हम आवाम को नौकरियाँ देंगे, पढ़ी लिखी आवाम यंगस्टर सारे रुल रहे हैं सड़कों पर, उनके पास नौकरी नहीं है। जो नौकरियाँ थी वो भी छीन ली इन्होंने। अब जैसा कि ये आप देख रही हैं PPSC में सारे अफसर 2 नंबरी से आ रहे हैं। तहसीलदार 10 लाख रुपया दे के भर्ती हो जाता है। जिसने 10 लाख रुपया देना है वो आगे पैसे ही लेगा ना। तो महंगाई की इब्तदा ये है, जब अफसर 2 नंबर आएंगे फिर आगे महंगाई करेंगे। वो आवाम को पूछते ही नहीं, वो पैसा पकड़ते काम कर देते हैं। इसकी वजह से महंगाई की बुनियाद मेरी नज़र में ये है, 2 नंबर अफसरी। जी बहुत शुक्रिया। इनके मुताबिक महंगाई की जो वजह है वो जो अफसराने बाला बैठे हुए हैं वो इस काबिल नहीं है कि वो महंगाई को कंट्रोल कर सकें, क्योंकि वो काबिलियत के तहत नहीं आए और वो वहाँ पर बराजमान है। तो महंगाई जो बढ़ रही है उसको वो कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम है। मज़ीद शहरियों से बात करेंगे और आवाम की क्या राय है इस बारे में वो आप तक पहुँचाएँगे। एक और दुकानदार मेरे साथ मौजूद हैं और उनसे जानते हैं महंगाई के बढ़ते तूफान ने उनकी दुकानदारी पे कोई असर डाला है या वो अपना कारोबार ज़िंदगी जो है वो अच्छे तरीके से चला पा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताइएगा कि महंगाई हर तरफ सुनने को मिलती है, तो आपको महंगाई ने कितना मुतासिर? महंगाई ने तो मैं कहना जी सानू बहुत ही थले कर दिता है। असी की कहिए महंगाई इस वक्त हूँ तुम यह भी वेख सकते हो कि पेट्रोलियम की कीमत कितने की कितने जा चुकी है। और इस वक्त तुम मेरे को इतने खड़े हो, तुम मेरे नाल सवाल जवाब कर रहे हो। मेरे को यह टाइम ही है कि मैं इंटरव्यू तुहानू दे रहा, तुहानू गलबात दस रहा, मैं सारी गल कर रहा। इस वक्त यह दौर के सानू यह जो सर्दी का सीजन है सानू 1 मिनट भी खाना खाने वास्ते नहीं मिलता। तो हुण देखो असीं बड़े रिलैक्स होकर बैठे हैं। महंगाई ने तो खाना खराब कर छड्या इस मुल्क का। और इमरान खान साहब पता नहीं की लेना चाहते हैं इस कौम को। मैं तुहानू कहना खान साहब तुहाडी मेहरबानी की लेना, जे सानू हुणे दस दिओ असीं तुहानू दे जाने तो साडी जान छड्ड दिओ। की करना चाहते हो? तुसीं कहंदे हो कि नून लीग ने यह कर दिता, नून लीग ने वो करप्शन की, नून लीग ने यह करप्शन की, नून लीग ने ऑरेंज लाइन बनाई उन्होंने करप्शन की, मेट्रो बनाई उन्होंने करप्शन की। मन्निया कि उन्होंने करप्शन की, लेकिन तुसीं साडे वास्ते इस टाइम वक्त तक की फ़ायदा दिता सानू? मेरा हुकूमत नूं यह सवाल है, मैं पूछना चाहना वा कि सानू इस वक्त तक की फ़ायदा दिता हुकूमत ने? महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि गरीब इंसान साडे तो निचले तबका देखा जाए तो वो बेचारा फुटपाथ पर आ चुकी है। जिन्होंने को एक किराए का घर से उन्होंने किराया देने तो भी मुतासर ने, वो की करन? वो कासर होए ने कि नहीं किराया दे सकते। अच्छा, घर का बजट कितना मुतासिर हुआ ये तो आपने बताया कि दुकानदारी जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई। घरेलू बजट जो है, घर का जो बजट है आपका, वो किस तरह से मुतासिर हुआ है? उसमें कमी आई है या बढ़ गया? घर का बजट तो मैं कहना वा कि बहुत ही ज़्यादा भर गया वे कि असी अपनी जेबियां तो तंग हाँ। घरों जे अगर कोई बेगम फोन कर दे ना कि बच्चे वास्ते पैंपर लै, जरा पैंपर 10 रुपये का सी उन्होंने 5 रुपये का हो गया। तो बच्चा बंदे अपना बच्चे पाले कि पैंपर उन्होंने लावे कि उत्थे घरों रोटी रस पूरे करके नाश्ता सवेर का पूरा करे। 5 रुपये का नान सी 15 रुपये का नान हो गया। हूँ बंदा इत्थे की करे मैनूं दसो? उत्थे रस का पैकेट लैन चलो जो जरा 80 रुपये का सी, गौरमेला ने भी 130 रुपये का करता है, वो तो 20 रुपये का उन्होंने नाल पैकेट लाते जी। पैकेट के डिस्पोजेबल के बगैर आप लेके नहीं जा सकते। हूँ बंदा उत्थे 20 रुपये छापर दे देवे कि बंदा सोचे 20 रुपये बजा के बच्चे का पैंपर लै जाइए। सब्जी चले जाओ, मेथी लैन चले जाओ, मेथी जी टगे टोकरी विकती सी वो इस वक्त 50 रुपये पा, 60 रुपये पा, 100 रुपये पा मेथी हो गई। आलू वो जिन्होंने कोई पुछदा नहीं सी, रूड़ियाँ तो डिगे गरीब आवाम बेचारी मंडियों चुक के घर की रोटी पका लेंदी सी। उन्होंने भी सोना बना के जी ताजमहल वांगू सजा के रखे डिस्पोजेबल के, हर चीज़ की डिस्पोजेबल कर दी। मैं कहना वा बंदा भी डिस्पोजेबल ही कर दियो। अच्छा, आप तो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं महंगाई से। और मैं उतर के परेशानी तरह देखो गंजा हो गया वा, हाली ब्याह होया नहीं होया, गंजा हो गया। टेंशन लै लै के मैं तो सोची पिया मेरा ब्याह किदों होएगा, मैनू कोई कुड़ी भी देगा कि नहीं देगा। यह तो हालात हो गए ने, अन्नियां सोचा। मैं कहना खाना खराब ही हो गया। खान साहब तुहाडी मेहरबानी, हूँ मैं तुहानू की कहां, एक साइकिल ही लै दिओ, मोटरसाइकिल बंद करा दिओ, पेट्रोल ना बहुता विके तो ना महंगा होवे। बैंकों नूं मना करो गड्डियां रेंट ते, गड्डियां ना किस्तां ते देन। गड्डियां किस्तां ते दे के किधरे साइकिल नजर नहीं आती। मोटरसाइकिल किस्तां ते, गड्डी से किस्तां ते, हर बंदे किस्तां देन तुरे, बाद चों किस्त पूरी नहीं होंदी। वो पता चलता जी वो फलानी जगह ते लड़ाई हुई, उधरों किस्त लैन गया तो मुंडे ने उन्होंने गोली मार छड़ी। अच्छा, आप बढ़ती महंगाई की वजह किसको करार देते हैं? क्या वजह है जो महंगाई जो है वो काबू आने में आ ही नहीं रही?
ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਵੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਛੋਟੇ ਤਬਕਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਉਹੀ PTI ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਉਹ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਚੇਂਜ ਲਿਆਂਦਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਬੋਲ ਵਾਂਗੂ ਛੱਕਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੌਕਾ ਮਾਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਧਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਖੁਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆਰਾਮ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਵਰ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕੀ ਮਰ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਕਵਰ 'ਚ ਸਕੂਨ ਹਾਸਲ ਕਰੇ। ਸਕੂਨ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦਿਓ, ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਮਲ ਕਰਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮੀ ਕਵਾਨੀਨ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਫੇਵਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਦੇ ਹੁਕੂਮਤ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਿਵਾਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਭਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ 22 ਵੀਲਰ ਟਰਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗਾਰਡਰ ਸੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਗਾਰਡਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਤੇ। बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ आपने सुना कि ये बहुत ज़्यादा बेजार हैं, महंगाई जो है वो बहुत बेकाबू होती चली जा रही है और शहरियों के अखराजात जो हैं वो काबू आने में आ ही नहीं रहे हैं। और मज़ीद भी जानते हैं लोगों से कि उनकी महंगाई के बारे में क्या राय है। बढ़ती महंगाई ने मज़ीद कितने लोगों को मुतासिर किया है। मेरे साथ एक और शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि महंगाई जो है वो इनको किस तरह से मुतासिर कर रही है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि महंगाई ने आपको किस तरह से बहुत ज़्यादा मुतासर किया है। और असल में जो सही बात है ना वो ये है कि जिन लोगों के पास तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं ना, उन लोगों को महंगाई का कोई असर नहीं है। सफ़ेद पोश जो लोग हैं ना, उनकी कमर टूट गई है। अब हम लोग यहाँ पे कारोबार के लिए बैठे हुए हैं, सुबह से आए हुए हैं। कोई दुकानदार ऐसा है जिसने 2, 3, 4, 5 हज़ार सेल की है, कोई दुकानदार ऐसा है जिसने अभी तक बिस्मिल्लाह भी नहीं की। सर्दी ऊपर से ज़्यादा है, दूसरा हुकूमत जो है वो महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम ही नज़र आ रही है। हालांकि हम PTI सपोर्टर थे सिर्फ, अब नहीं है। तो पोजीशन ऐसी ही है कि जब हमने लोगों के मार्केट में पैसे देने होते हैं तो हम लोग परेशान होकर बैठे होते हैं कि क्या उनसे वादे करें। किसी को चेक दे दें, किसी से झूठ बोल दें, किसी को क्या बताएं। पोजीशन बाज़ार में कस्टमर नहीं है। अगर कस्टमर है भी तो वो अगर एक चीज़ 1000 रुपये की आई है ना फॉर एग्जांपल, तो कस्टमर की कोशिश है कि वो 500 में मिल जाए। हमारी कोशिश होती है कि 1000 वाली चीज़ जो है वो 1200-1500 में सेल हो ताकि हमें भी कोई प्रॉफिट मिले। लेकिन इस तरह जो है ना नहीं हो रहा, कस्टमर की सक्कत ही नहीं है ख़रीदने की। अब एक बंदा अपने घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़वा रहा, उसकी फ़ीस देनी है, उसने रेंट देना है घर का उसने। यहाँ पे मोस्टली लोग जो हैं वो रेंट पे हैं, दुकानें रेंट पे हैं, दुकानों का किराया 1,80,000 90,000 इस तरह किराए हैं। वो महीने में जो भी बजट हम बनाते हैं वो हर दफ़े ख़राब हो जाता है, समझ नहीं आ रही कुछ भी हालात है। जी बिल्कुल, बजट जो है वो ख़राब हो जाता है। मज़ीद मेरे साथ एक और शहरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा, महंगाई ने आप पे भी कोई असरात छोड़े हैं या आप किसी हद तक में लक तोड़ के रखते ने बीबी इस महंगाई ने ते हद तो ज़्यादा टेंशन परेशानी। लोग इतने तंग ने इस टाइम, इतने तंग ने कि मैं तुहानू दस नहीं सकता मैडम। किसी भी बाज़ार च चले जाओ, किसी भी शॉपकीपर को चले जाओ, ऑनर को चले जाओ, तुसी एम्प्लॉय को चले जाओ, और आया कि और किसी भी स्वीपर को चले जाओ, वो भी इस टाइम परेशान ही है। इमरान खान साहब ने सिर्फ गल्लां ही कीतियां ने और अज तक उन्होंने किया ही कुछ भी नहीं। मैं खुद ज़िंदगी च अगर फर्स्ट वोट पाया, अगर मैं झूठ नहीं बोलांगा खुदा नूं हाज़र नाज़र जान के, तो मैं इमरान खान साहब ने ही पाया वोट। लेकिन उन्होंने जितना कि डिसहार्ड किया सानू, इतना दे मेरे हाल किसी ने भी नहीं किया। नवाज शरीफ साहब उन्होंने 30-35 साल अगर हुकूमत की है तो उन्होंने तलीम नूं आम होने ही नहीं दिता। उन्होंने गवर्नमेंट सैक्टर के जोड़े स्कूल ने जोड़े असी पढ़े हैं, कोई 7-7 10-10 15-15 20 रुपए स्कूलों के अजकल असी बच्चे उत्थे भिजवा ही नहीं सकते अपने। इन्होंने कहा तलीम निसाब सेम होएगा, एक होएगा। जी इन्होंने गल्लां कीतियां किसी दे भी पूरा उतरे ही नहीं, जिहदी वजह नाल डिसहार्डनेस है। उतों कुछ वबा का दौर है वो, और अल्लाह वालों भी कुछ मसले मसाइल इस तरह की जिंदगी इन्हें विच आ चुके हैं। साडे गुनाह कुछ इस तरह के हैं जिन्हां दी वजह नाल साडे ते मसाइल आ चुके हैं। कोशिशें कर सकने अस्तगफिरुल्लाह, हद तो ज़्यादा दुनिया मेरे हाल किते भी इतना क्लोज नहीं होया जितना वबा जल्दी कवर पाकिस्तान दे विच होई है। भी अल्लाह ताला ने कुछ खास करना ना साडे। बहुत शुक्रिया सर। आवाम जो है वो खासी परेशान है कि महंगाई ने उनकी कमर तोड़ कर रख दी है। लेकिन वो जहाँ खुश थे कि तब्दीली आ रही है, नई गवर्नमेंट आ रही है, और नई गवर्नमेंट को उन्होंने खुशी खुशी वोट भी डाला कि इस वोट के बायस जो है वो उन्हें आसानियाँ मिलेंगी, उनको रोज़गार के मौके मिलेंगे। लेकिन गवर्नमेंट आने के बाद तमाम चीज़ें उन्हें बरक्स दिखाई दे रही हैं और वो परेशान हैं
कि अपने घर के खर्चों को, अपने कारोबार को किस तरह से चलाएं और अपने कारोबार को किस तरह से स्टेबल करें ताकि वो इस माशरे में सरवाइव कर सकें, अपनी फैमिलीज़ को पाल सकें। लेकिन कुछ भी समझने से वो कासिर हैं क्योंकि महंगाई ने उनकी समझ बूझ जो है वो पूरी तरह से मुतासिर कर दी है और वो समझ नहीं पा रहे कि अपने घर के खर्च को, अपने बजट को किस तरह से मुतासिर करेंगे। महंगाई शहरियों को किस तरह से मुतासिर कर रही है, एक और दुकानदार मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि महंगाई उनको भी मुतासिर कर रही है और कारोबार किस तरह से चला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताइएगा कि महंगाई ने किस तरह से मुतासिर कर, आपने खुद ही देखा है कि मैं बैठा हुआ था, आपने कहा खड़े हो जाए, मैं हाथ सेकता था। ये बंदा फारिग होता है तो हाथ सेकता है, मैं दुकानदार जे वेला बैठा है ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੋਗੇ ਹਫਤੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੱਗਦਾ ਜੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰੇ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖਰਾਜਾਤ ਹੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਰਤਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਸੋਚਦਾ, ਚਲੋ ਐਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀਏ। ਖਰਾਜਾਤ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਡਿਨਰ ਸੈੱਟ ਦੇ ਦਈਏ, ਇਹ ਵੀ ਡਿਨਰ ਸੈੱਟ ਦੇ ਦਈਏ, ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਚੱਲ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਦੇ ਦਈਏ ਡਿਨਰ ਸੈੱਟ, 6 ਗਲਾਸ ਦੇ ਦਈਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਗਲਤ ਹੋਈਆਂ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਲਤਜਾ ਹੈ ਕਰਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਅਗਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਵਾਮ ਲਈ ਕਰਨ, ਵਰਨਾ ਜੋ ਆਵਾਮ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਮੌਜ ਆਈਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਏਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਵੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਵਾਮ ਦੇ ਲਈ ਆਵੇ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਾ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਚੰਗਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਚੰਗਾ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਬੀਨਾ ਵੀ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕਰੇ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਬੀਨਾ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਨਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੀ ਕਬੀਨਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਨਾ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੈ ਆਵੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖਰਾਜਾਤ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਣ, इख्तियारात ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਜੋ करना चाहे अपनी मर्जी ना खुद करे, लेकिन अवाम लिए अच्छा करे। जी बहुत शुक्रिया आपका। और वो चाहते हैं कि अवाम के लिए बेहतरी आए, ये गवर्नमेंट अवाम के लिए आसानियाँ पैदा करे। जो साल ये गुजार चुकी, लेकिन अब जो मज़ीद वक्त बाकी है इनका, उसमें अवाम के लिए आसानियाँ पैदा करे, महंगाई की शरह को कम करे ताकि वो अपना गुजर बसर आसानी से कर सकें। आज के इस प्रोग्राम से अपनी मेज़बान सिद्रा गयास को दीजिए इजाज़त। नए प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ, आपकी बातों के साथ और आपकी राय के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।